आज हम करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सेकेंड पार्ट विच इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन and the topic would be sum of n terms. Sum of n terms. सम निकालना है अभी हमको n टर्म्स का. चलो एक एग्जांपल से दे देते हैं. एक एपी लेता हूँ 2 4 6 8 डॉट 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 डॉट. अभी तक तुमको बोल रहे थे कि फाइंड द nth टर्म. यस, फॉर एग्जांपल यहाँ सॉल्व करता हूँ साइड में, है ना. बोला है फाइंड द 26th टर्म. यस, मतलब A26 निकालने बोला था, है ना. A कितना है 2, D कितना है 2, N कितना है 26. यस, so A26 is equal to A plus yes N minus 1 into D which is A plus 25D. हाँ कि नहीं. A कितना है 2 plus 25, D कितना है 2, so 52 is the 26th term. करेक्ट. अभी क्वेश्चन देखो कैसा पूछेंगे. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स. 2 टर्म्स का सम बताओ. तो देखो पहला टर्म है 2, दूसरा टर्म है 4, so 2 plus 4 is equal to 6. हो गया. फिर पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स. तो 3 टर्म्स का सम देखो 2 plus 4 plus 6 कितना हो गया 10 plus 2 12. फिर बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स. पहले 4 टर्म्स का सम बताओ. तो 2 plus 4 plus 6 plus 8, तो जो 12 था उसमें और 8 ऐड कर दो 20. करेक्ट. अब अगर पूछा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स. अब क्या ऐड करते बैठोगे, खेलते बैठोगे क्या? नहीं यार, स्मार्ट बनना है तो कुछ तो मेथड चाहिए, हाँ कि नहीं. ठीक है, तो आया एक मस्त सा फॉर्मूला SN. SN मतलब सम ऑफ n टर्म्स. कैपिटल S छोटा सा n लिख दिया. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स. फर्स्ट n टर्म्स हैं वो पहले टर्म से लेकर के nth टर्म तक. स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, ऑलवेज इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट टर्म, is n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. This is the formula. n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. अब यार फॉर्मूला तो याद करना ही पड़ेगा. करेक्ट. अब जैसे इसमें बोल दिया फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स, तो n कितना हो गया, n 25 है. यस, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 26 कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इधर 26 लिया हमने. सम, दिस इज द टर्म नंबर 26. यहाँ पे सम निकालना है ना. तो देखो a कितना है 2, d कितना है 2, n कितना है 26. डाल दो इस फॉर्मूला में सब कुछ. S26, sum of 26 terms is 26 upon 2 multiplied by 2 into a की वैल्यू 2 plus n minus 1, 26 minus 1 into d. yes, so ये हो गया 13 into 4 plus ये 25 into 2 50. yes, so 50 plus 4 54 multiplied by 13. 13 4s are 2, 5 carry. 13 5s are 65 plus 5, है ना 71. So this is the sum of first 26 terms. मतलब 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10 plus 12 plus ऐसे करते करते 26 टर्म्स को उठाओ एक साथ, उनका सम निकालो, ऐड करो, तो आएगा 712. As simple as that. इतना सिंपल फॉर्मूला है. Yes, I can also write this formula in one more form. Sn is equal to n by 2 into a plus l. ये भी फॉर्मूला करेक्ट है. जब तुमको लास्ट टर्म पता होगी तब ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो. अभी ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म,
एंड दिस इज द लास्ट टर्म। लास्ट टर्म, अगर आखिरी का टर्म पता है तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हो। इसमें तो पता ही है तुमको, a इज द फर्स्ट टर्म, d इज द कॉमन डिफरेंस, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, and this is the formula. Along with this, we will be using our first formula, that is an is equal to a plus n minus 1 into d, and that ends our chapter completely. So बस इस पर काफ़ी सारे वेराइटी के क्वेश्चंस रहेंगे, वो करना है हमको, साथ साथ में फॉर्मूला याद करते चलेंगे, है ना। सम निकालना है टर्म्स का, ठीक है। चलो एक और सिंपल सा ऐसे ही करवाता हूँ। 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। ये फॉर्मूला सिर्फ एपी के लिए एप्लीकेबल है, याद रखो, बाकी किसी सीक्वेंस के लिए नहीं चलेगा, ओनली फॉर एपी, है ना। तो जहां जहां एपी गिवन नहीं होगा, पहले तुमको चेक करना पड़ेगा कि एपी है या नहीं है, ठीक है ना। सपोज ये सीक्वेंस दे दिया, यस, बोल रहे हैं फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, या 10 तो चलो इजी है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, फर्स्ट 100 टर्म्स का सम निकालो, ठीक है। सो देखो ये एपी है क्या, a इज इक्वल टू 1, d इज ऑल्सो इक्वल टू 1, देखो दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, सब 1 है ना। n इज इक्वल टू 100, ग्रेट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स, Sn इज इक्वल टू n by 2 into 2a plus n minus 1 into d, ठीक है। S100 sum of first 100 terms is equal to 100 divided by 2 into 2 into 1 plus 99d, 100 minus 1 into d, है ना, ये हो गया 50, 2 into 1 2 प्लस ये d की वैल्यू 1 रख दो तो ये हो जाएगा 99, है ना। So 50 into 101, as simple as that, correct. So 5 into 101 is 505 और एक 0. This is the sum of first 100 terms, मतलब 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus ऐसे करते करते plus 99 plus 100, अगर तुम करोगे तो मिलेगा ये 5050, करेक्ट है। अच्छा, इसी एपी का अगर उन्होंने बोला है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, n कुछ भी, है ना, यहां था सम ऑफ 100 टर्म्स, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। अब जनरल पूछा फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स, यस, तो देखो a तो 1 है, d भी 1 है, n इज इक्वल टू n, यस, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो अब n को n ही रहने देना और बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना। 2 into 1 प्लस n minus 1 into d की वैल्यू 1, क्लियर है। सो n by 2 into 2 प्लस n minus 1 कितना हुआ है, देखो 2 minus 1 is 1, करेक्ट। सो n by 2 into n plus 1, n into n plus 1 by 2, सम ऑफ n टर्म्स। और पता है ऐसे अगले साल 4-5 फॉर्मूलाज लर्न करना पड़ेगा, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n टर्म्स, राइट। सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ फॉर्मूला, लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ जब नंबर्स ऐसे लाइन में हो 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट, करेक्ट। तो उसमें कितने भी नंबर्स का सम निकालना है तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। जैसे सम ऑफ 100 टर्म्स निकालना है तो यहाँ डाल दो 100, है ना, 100 into 101, 100 plus 1 by 2, so 50 into 101, 5050। तो दिस इज लाइक अ डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, लेकिन जरूरी नहीं है कि तुम लोग ये चीज याद रखो, यस, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्टली, समझ में आ रहा है। तो जब भी सम ऑफ n टर्म्स पूछा जाएगा तो n की वैल्यू n रहने दो और आंसर भी n के टर्म्स में आएगा, कुछ इस तरह से। प्लीज अंडरस्टैंड दैट, वही बताना चाहता हूँ सर। जब n की वैल्यू दे रखी है डाल दो तो आंसर ऐसा मिलेगा,
जब n की वैल्यू नहीं दी है तो आंसर ऐसा n के टर्म्स में मिलेगा, राइट? तो ऐसे ही रहने देना उसको। आई बात समझ, है ना? चल, फाइंड द सम ऑफ टर्म्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अलग अलग टाइप के नंबर्स लेकर के। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। देखो एपी क्या गिवन है, 8 3 -2 डॉट 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 डॉट, है ना? ए कितना है 8, बी कितना है 3 -8, हाँ कि नहीं? 3 -8 -5। n कितना है 22, 22 टर्म्स का सम निकालना है हमको। वी नो दैट Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। यस, डाल दो वैल्यूज। 22 by 2 into 2 into 8 प्लस n कितना है 22, 22 minus 1 is 21 into d का वैल्यू इज -5। यस, सो 22 by 2 into 8 2 जा 16 minus 21 into 5 is 105, करेक्ट? ये हो गया 11 into ये कितना आ जाएगा 16 minus 105 is minus of 89, बराबर? और अगर इसको करेंगे तो आंसर आएगा 11 9 जा 99, 11 8 जा 88 प्लस 9 97 minus 979 is the sum। तुम बोलोगे अरे सम नेगेटिव कैसे आया? अरे डिक्रीजिंग एपी है, डिक्रीजिंग। देखो एपी डिक्रीज होते जा रहा है ना? यस और नो? तो देखो ना, इसके बाद सपोज लेट्स से -5 है ना, तो इधर क्या आएगा -7, इधर आएगा -12, इधर आएगा -17, इधर आएगा -22। ऐड करो तो इन सबको, 8 + 3 10, करेक्ट? 10 minus 2 is 8, 8 minus 7 is 1, 1 minus 12 is -11, -11 minus 17 is, देखो नेगेटिव होते जा रहा है ना? तो सम नेगेटिव आएगा। तो डिक्रीजिंग एपी है तो सम नेगेटिव आ रहा है। जरूरी नहीं है इंक्रीजिंग का भी सम नेगेटिव आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कहाँ से चालू हो रहा है। बट द पॉइंट इज सम कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आई बात समझ? यस, सो दिस इज योर आंसर, खत्म। The sum of first 22 terms, okay? ये गिवन है। Find the sum of, देखो कितने टर्म्स है हमको नहीं पता, और पता करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि हमारे पास एक और फॉर्मूला है। नहीं, जरूरत पड़ेगी। सी, n by 2 into a plus l, this is the formula। What is the first term here? 1। What is the last term here? -315, हाँ कि नहीं? यस, लेकिन पहले n निकालना पड़ेगा। यस और नो? तभी तो इनका सम निकाल सकते हैं। कितने टर्म्स है पहले ये निकालना पड़ेगा। सो माय फर्स्ट स्टेप वुड बी फाइंडिंग n। n फाइंड करने के लिए आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला, हाँ कि नहीं? d कितना है देखो, -3, d is equal to -3 - 1 -4, करेक्ट? an कितना है? लेट दिस बी an, -315 is an फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 into -4, क्लियर है? ये 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -316 डिवाइडेड बाय -4 is n - 1, ठीक है? 4 7 जा 28, 3 6 9 जा n - 1, n is equal to 80, करेक्ट? अभी डाल दो यहाँ पे, दिस इज द सेकेंड पार्ट, ठीक है? Sn is equal to 80 by 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 1 प्लस लास्ट टर्म कितना है -315। So 40 into 1 minus 315 is -314. Yes, 314 into 4, yeah, 40. 12560 minus. Yes. So the sum of this particular series
is nothing but 12560 माइनस। अगेन देखो यार नेगेटिव नंबर ज्यादा है, बहुत सारे बड़े बड़े नंबर्स है नेगेटिव नंबर्स, करेक्ट। तो इतना ज्यादा भी आया और नेगेटिव भी आया। आ रही है बात समझ? तो जब भी तुमको फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म भी पता हो तो तुम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो, Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू ए प्लस एल। ठीक है, बस इसके लिए n अगर गिवन नहीं है तो n निकालना पड़ेगा कि कितने टर्म्स है यहाँ पर। तो विल से लेट an इज इक्वल टू दिस, लेट an बी दिस वैल्यू। और अभी तक हम जो कर रहे थे वैसे पहले n निकालो फिर Sn निकालो। आ रही है बात समझ? यस, चलो एक और। ओके, दिस इज द क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द AP। अच्छा ये AP है, गिवन है, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसका सम ऑफ n टर्म्स निकालना है। ठीक है, लेट्स सिंप्लीफाई दिस AP। इस AP को थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखो तो क्या आता है। दिस इज √2 है ना, इसको कहना है राइट 2√2, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, करेक्ट। इसको लिख सकते हैं हम 9 इंटू 2, करेक्ट। इसको लिख सकते हैं हम 16 इंटू 2 डॉट 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 डॉट, करेक्ट। सो दिस बिकम्स √2 कॉमा, इसका 4 का 2 बार आएगा 2√2, इसका 3 बार आएगा 3√2, इसका 4 बार आएगा 4√2 डॉट 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 डॉट। यस, अब मुझे बताओ a कितना है √2, d कितना है 2√2 माइनस √2 इज 1√2, मतलब d इज √2। n इज इक्वल टू n, फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स बोला है, मतलब जनरल क्वेश्चन है, हाँ कि नहीं। सो Sn इज इक्वल टू, ठीक है, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। साथ साथ में इतने क्वेश्चंस करो मेरे कि फॉर्मूला तो याद हो ही जाए, है ना। n की वैल्यू पता नहीं तो ऐसे ही रखेंगे, 2 इंटू a की वैल्यू √2 प्लस n माइनस 1 इंटू d की वैल्यू भी √2। ठीक है, इसको अच्छे से प्यार से सिंप्लीफाई करो, n बाई 2 √2 इंटू n इज n √2, √2 into 1 is minus √2, correct. This will give me n by 2 into 2√2 minus √2 is √2 plus n √2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, √2 कॉमन निकालो ब्रैकेट से, सो ये हो जाएगा √2 n by 2 into 1 plus n। This is the sum of n terms of the given AP, करेक्ट। ये ब्रैकेट है, इसमें से √2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा n, तो 1 प्लस n। क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू फाइंड द रूट। सो ऐसे हर सम में सेम फॉर्मूला, ये वाला और उसके साथ शायद पहले वाला यूज करना पड़ जाए। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन रहने दो, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यू सही सब्स्टिट्यूट करो, सॉल्व करो, यू गेट द आंसर। ठीक है, वन मोर। ओके, बोल रहे हैं फाइंड 5 प्लस 19 बाई 4 प्लस 9 बाई 2 प्लस 17 बाई 4 प्लस डॉट 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 अप टू 25 टर्म्स, मतलब सम ऑफ 25 टर्म्स निकालना है, हाँ कि नहीं। बस ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड। सबसे पहले इंपॉर्टेंट स्टेप देखो, ऊपर के सब क्वेश्चन में AP है गिवन था, यहाँ पे पहले तुमको चेक करना पड़ेगा AP है क्या, क्योंकि AP नहीं होगा तो GP हो सकता है, GP नहीं होगा तो HP हो सकता है, ये सब आएगा आगे, है ना। सो 19 बाई 4 माइनस 5 इज इक्वल टू, चेक करो, 9 बाई 2 माइनस 19 बाई 4 ये चेक करो, 17 बाई 4 माइनस 9 बाई 2 ये चेक करो, है ना। सबसे इजी ये है चेक करने को, इंटू 2 कर दो, सो ये हो गया 18 माइनस 19 अपॉन 4 इज माइनस 1 बाई 4। इसका देखो इंटू 2 17 माइनस 18 माइनस 1 बाई 4, 19 माइनस 20 माइनस 1 बाई 4, तो ये AP है। इतने चेक कर लो सर,
ठीक है, सो वी नो दैट d इज इक्वल टू -1/4, a इज इक्वल टू 5 फर्स्ट टर्म, एंड कितने टर्म्स है 25 टर्म्स, डॉट 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 अप टू 25 टर्म्स ऐसे लिखा है। तो हो गया फिर Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, डाल दो S25 इज 25/2 इंटू 2 इंटू 5 प्लस 25 माइनस 1 इज 24 इंटू -1/4, है ना, ऐसे ही रहने दो इसको। 10, यस, 4 1 जा 4 6 जा, 6 इंटू -1 इज -6, so 25/2 इंटू 4 250, so the sum of 25 terms is nothing but 50। छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत सिंपल, क्लियर है। सो दिस इज हाउ यू फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स। कितने भी टर्म्स रहने दो, यू कैन फाइंड इट आउट वेरी इजीली। ओके, फाइंड द सम अप टू 100 टर्म्स। यार कुछ भी नंबर देते हैं, सिर्फ नंबर चेंज हो रहा है, बाकी कुछ नहीं, ठीक है ना। AP है, गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। तो A कितना है 0.6, D कितना है 1.7 माइनस 0.6 इज 1.1, यस, और N कितना है 100 टर्म्स, फाइन। सो वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है, डाल दो 100/2, 2 इंटू 0.6 प्लस 100 माइनस 199 इंटू d इज 1.1, प्लीज कैलकुलेट। 50 इंटू 2 इंटू 1.6 इज 1.8, सॉरी 2 6 12, 1.2 प्लस 99 इंटू 1.1 करो, ऐड करो, मल्टीप्लाइड बाय 50, यू विल गेट द आंसर। प्लीज डू इट, ठीक है। सो ये था एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके आंसर निकालने का तरीका, क्लियर है। अब थोड़ा सा वेरिएशन लाएंगे। अब क्या वेरिएशन क्या रहेगा यार, क्या वेरिएशन देंगे इसमें, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब क्या करेंगे पता है, सम दे देंगे, है ना, n दे देंगे, d भी दे देंगे, बोलेंगे a निकालो, यस, सम दे देंगे, a दे देंगे, d दे देंगे, बोलेंगे n निकालो, बस ये चेंजेस होता रहेगा। मतलब पूरे फॉर्मूला में सारी चीजें गिवन रहेगी, एक नहीं रहेगी, वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो फिर ऐसे सम्स देखते हैं फटाफट। देखो गाइस, नाउ विल हैव टू यूज नाउ ऑनवर्ड्स एवरीवेयर, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला और दोनों एक साथ भी यूज करना पड़ेगा। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, या फिर इसका दूसरा वाला वर्जन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और हमारा पहले का फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू d। क्या पूछा है, क्या निकालना है, उसके बेसिस पे। यार एक ही तो AP पे एप्लीकेबल है ना, एक सीरीज दिया है, उसी पे ये भी फॉर्मूला चलता है, ये भी फॉर्मूला चलता है ना, तो कोई भी फॉर्मूला जरूरत पड़ सकती है। सिर्फ गिवन क्या है ये ध्यान से समझो। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ द AP इज 1050, मतलब S14 दे रखा है, सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 1050 एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज 10, मतलब A इज इक्वल टू 10 दे रखा है, ठीक है। फाइंड द 20th टर्म, 20th टर्म मतलब A20 तुमको निकालना है, समझ में आया, A20 निकालना है। सो देखो, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, वी नो दैट Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहाँ पे n कितना है 14, गिवन है ना, सम ऑफ 14 टर्म्स। a कितना है 10, बस इतना ही पता है हमको, हाँ कि नहीं। तो हम लिखेंगे S14 इज इक्वल टू 14/2 इंटू a की वैल्यू पता है 10, 2 इंटू 10 प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। S14 पता है कितना है 1050,
इज इक्वल टू 7 इंटू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, करेक्ट। तो कितना होगा फिर डिवाइड होके 7 15 7 105 150 इज इक्वल टू 20 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये 20 को इधर लेके आओ तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। यस, हो गया। n d का तो वैल्यू अरे n का वैल्यू पता है ना, इधर क्यों नहीं डाल रहा हो? वी नो द वैल्यू ऑफ n, राइट? 130 14 माइनस 1 इज 13d। सो d कितना मिला, यहां से डिवाइड कर दो 13 इधर 10, d की वैल्यू मिल गई 10, करेक्ट। इसको सॉल्व करके नाउ यहां पे पार्ट 2 ऑफ द क्वेश्चन निकालना क्या बोला है, निकालने के लिए बोला है a20। सो a20 इज इक्वल टू a प्लस 19d। a कितना है, a है 10, 90, d कितना आया, d आया 10, बस हो गया सॉल्व। 10 प्लस 190 200। सो द 20th टर्म इज 200। खत्म। इतना सिंपल तो है एपी। तो Sn दिया है, S14 दिया है, करेक्ट। n पता है, a पता है, Sn पता है, d नहीं पता था तो इससे हमने d निकाल लिया और इधर में d की वैल्यू डाल लो, a प्लस 19d। आई बात समझ? क्लियर? ऐसे सम्स रहेंगे सारे, कुछ चीज दी रहेगी कुछ नहीं रहेगी, दोनों फॉर्मूला यूज करके सब कुछ निकालना पड़ेगा। ओके, लेट्स गो अहेड। देखो तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, हाउ मेनी टर्म्स मतलब n निकालना है, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम इज 78, है ना। सम ऑफ n टर्म्स दे दिया है 78, AP दे दिया है तो AP में A कितना है 24, D कितना है 21 माइनस 24 माइनस 3। ठीक है, हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट द सम इज 78। तो डाल दो फॉर्मूला में, यस, एट द एंड ऑफ इट। ओके, चलो पहले बता देता हूँ क्या है, n की वैल्यू निकालो। Sn इज इक्वल टू n बाई 2, यस, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn कितना है 78, n पता नहीं, n बाई 2 इंटू 2a, 2 इंटू 24 प्लस n तो पता नहीं, d की वैल्यू इज माइनस 3, है ना। सो ये 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं क्या, इधर डिवाइड है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 78 इंटू 2 इज इक्वल टू n इंटू 48, yes, minus 3 into n is minus 3n, minus 3 into minus 1 is plus 3, yes, 2 8 जा 16 15 156 is equal to n into 48 plus 3 51 minus 3n। ठीक है, और यहां से मजेदार पार्ट चालू होता है, तुम्हारा फेवरेट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। 51n माइनस 3n स्क्वायर। आई बात समझ? इधर लेके आओ, इसको भी इधर लेके जाओ, इसको भी इधर, तो ये आया 3n स्क्वायर माइनस 51n, यस, प्लस 156 इज इक्वल टू 0। तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे हम लोग अभी। यहां लिखते हैं इसको साइड में, 3n स्क्वायर माइनस 51n प्लस 156 इज इक्वल टू 0। ओके, देन लेट्स सॉल्व। 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या मैं, लग तो रहा है, हाँ, डिवाइड बाई 3, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 17 3 जा, करेक्ट, प्लस 52 इज इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट चाहिए 52, सम चाहिए माइनस 17। प्रोडक्ट इज 52, सम इज माइनस 17। सो 13 और 4 चलेगा क्या, माइनस 13 माइनस 4, फाइन।
सो n स्क्वायर माइनस 13n माइनस 4n प्लस 52 इज इक्वल टू 0. n कॉमन n माइनस 13 माइनस 4 कॉमन n माइनस 13 इज इक्वल टू 0. n माइनस 4 n माइनस 13 इज इक्वल टू 0. यस, n या तो 4 होगा, n या तो 13 होगा, एंड दिस इज वेयर द क्वेश्चन बिगिंस. n की दो वैल्यू कैसे हो सकती है? क्या एक सही है एक गलत है? और सही है तो कौन सी सही है कौन सी गलत है? और अगर कोई गलत है तो क्यों गलत है? या फिर दोनों सही है? कुछ तो गड़बड़ है दया. क्या गड़बड़ है? देखो बच्चों, गड़बड़ ये है कि कोई गड़बड़ नहीं है, सब सही है. ये भी वैल्यू सही है, ये भी वैल्यू सही है. अब तुम बोलोगे कैसे? तो कुछ इस तरह देखो, 24 21 18 डॉट डॉट डॉट. ठीक है, तो यहां इसको रहने देंगे ऐसे. 24 21 18. देखो 3 3 से कम हो रहा है, चलो इसको लिखते हैं 15. यस, 12. एक सेकेंड ना, ध्यान से देखो इस सम को अभी. ठीक है, 24 21 18 15 12 9 फिर 6 3 0. करेक्ट. अब 78 सम बोल रहा है पहले 4 टर्म्स का, फर्स्ट 4 टर्म्स का सम विल बी 78. यस, तो देखते हैं फर्स्ट 4 टर्म्स का सम 78 आ रहा है क्या. ठीक है, दिस इज जस्ट वेरिफिकेशन प्लस समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग जो तुमको पता रहना पड़ेगा. ये 4 टर्म्स ले लो, 1 2 3 4. देखो तो इनका सम 78. परफेक्ट. ठीक है, अब इसके आगे जाओ, अप टू 13 टर्म्स जाओ, अप टू 13 टर्म्स. यस, तो ये आ गया 0, फिर -3 आएगा, -6 -9 -12. देखो तो 13 टर्म्स हो गया क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. यस, इन सबको ऐड करके देखो, अभी सारे 13 टर्म्स को ऐड करके देखो कितना आ रहा है. एवरीबडी ट्राई एडिंग ऑल ऑफ दीज टर्म्स. इन सब 13 टर्म्स को ऐड करो, देखो 78 ही आएगा. कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना. देखो यहां 12 और -12 कट जाएगा. 12 प्लस -12 इज 0. 9 minus 9 is 0. 6 minus 6 is 0. 3 minus 3 is 0. है ना. देखो तो इनको ऐड करोगे अगर तो 18 19 20 21 30 आया, और इनको ऐड करोगे तो -30 आ जाएगा. तो +30 -30 तो कैंसिल हो जाएगा. तो सबका सम कितना आ गया? 78. यस और नो? दैट मीन्स 4 टर्म्स का सम भी 78 है और 13 टर्म्स का सम भी 78 है. ऐसा क्यों हो रहा है समझ रहे हैं? इस वजह से. यस, जिस एपी में कुछ नेगेटिव टर्म्स रहेंगे, पॉजिटिव टर्म्स नेगेटिव टर्म्स को कैंसिल आउट कर देंगे, है ना. तो सम तो फिर सेम 78 ही रह गया कि नहीं, है ना. ये मजेदार बात है इस बारे में. सो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. फाइन. अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ये तो हो गया हाउ मेनी टर्म्स. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा आखिरी में, एक्सप्लेन द डबल आंसर. डबल आंसर. मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना. ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया भी है, आता भी है. अपने बुक में भी तुमको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, या हम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे उसमें भी डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा. ठीक है. सो एक्सप्लेन द डबल आंसर. ठीक है, तो पहले तो n इज इक्वल टू 13 और 4. यस, ये आंसर यहाँ पे खत्म हुआ. अब इसको एक्सप्लेन करना है. तो ये एक्सप्लेनेशन तो मैंने यहाँ ऐसे लिख दिया, लेकिन तुमको क्या लिखना है ये बताता हूँ. ये ऐसे थोड़ी ना समझाना है, मैं बताता हूँ क्या लिखना है. सो ये ऐसे लिखना है, एज इट इज छाप दो. लेस लिख के रखो अपने बुक में. देखो फर्स्ट पॉइंट, इन दिस केस
the sum of first 4 terms is equal to sum of next 13 terms, or sorry, sum of first 4 terms is equal to sum of first 13 terms is equal to 78. Two answers are possible because the sum of terms from 5th to 13th will be 0. देखो, the sum of terms from term number 5 to term number 13 is 0. यहां से टर्म नंबर 5 से लेके टर्म नंबर 13 तक का जो सम है वो 0 है. दिस इज बिकॉज अ पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, सॉरी, बिकॉज ए इज पॉजिटिव एंड डी इज नेगेटिव, so that some terms will be positive and the others will be negative and will cancel out each other. हाँ कि नहीं? देखो d नेगेटिव है, d की वैल्यू जब नेगेटिव होगी ना तभी ऐसा पॉसिबल है, ऐसा जरूरी नहीं है वैसे, राइट? सी, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, करेक्ट? या तो फिर ये नेगेटिव होना चाहिए, सी अभी ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, या तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा, तभी ये पॉसिबल है सिचुएशन, अदरवाइज नहीं. अगर दोनों का साइन सेम रहेगा, ए और डी का, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव नेगेटिव, तो ऐसा कभी दो आंसर नहीं आएंगे, एक ही आंसर आएगा, ठीक है? लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो फिर ऐसा डबल आंसर आएगा, बिकॉज सम टर्म्स विल बी पॉजिटिव, सम विल बी नेगेटिव एंड दे विल कैंसल आउट ईच अदर. ऐसा आंसर लिखना पड़ेगा. क्लियर है? आ रही है बात समझ? एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ एपी का सम, सम ऑफ एपी. क्लियर है? तो इस सम में सब कुछ लिख के बताया, अगली बार से दो आंसर आए तो कंफ्यूज नहीं होना. क्लियर है? आगे बढ़े? मजा आया? चलो आगे बढ़ते हैं. सी क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स whose nth term is given by this. कोई तो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, AP है या नहीं है ये हमको पता नहीं. यस, देखो यार, फिलहाल AP है इसलिए वो AP में होगा मोस्टली, लेकिन आगे ऐसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है? सो लॉजिक इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? फाइंड द सम ऑफ 24 टर्म्स of the list of numbers whose nth term is given by. तो स्टेप 1, पहले चेक करो कि क्या ये AP में है या फिर GP में है या फिर HP में है. ये GP HP क्या है सब आएगा आगे, है ना? फिलहाल हम सिर्फ AP के लिए चेक करेंगे, ठीक है? कैसे चेक करते हैं कि क्या ये AP में है? कल सिखाया था, है ना? A of n-1 निकालो, कितना आएगा? 3 plus 2 into n minus 1. सो ये आएगा 3 plus, ये कितना है? 2n minus 2. 1 plus 2n is a of n minus 1. फिर क्या करते हैं हम? an minus a of n minus 1. 3 plus 2n minus 1 minus 2n. ये माइनस हो जाएगा ना ब्रैकेट के बाद, ये कटा 3 minus 1 2. कांस्टेंट आया? यस, therefore it is an AP. Therefore it is an AP where D is equal to 2. हाँ कि नहीं? मतलब ये एक AP है and therefore we can use the formulas of AP now. हाँ कि नहीं? तो देखो, हमको चाहिए अभी फर्स्ट टर्म, an is equal to 3 plus 2n, है ना? फर्स्ट टर्म निकालो, a1 कितना है? 3 plus 2 into 1, n के बदले 1 डाल दो, 5. यस, अब सब कुछ मिल गया. a is equal to 5, d is equal to 2 and n is equal to, क्या निकालना है? सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स. तो n is equal to 24 पता है हमको, निकाल लो सम ऑफ 24 टर्म्स. S24 is equal to 24 by 2 into 2a, so 2 into 5 plus n minus 1 मतलब 23 into d. आई बात समझ? तो पीछे का जो भी सीखा है वो सब काम में आएगा, प्लस देयर इज समथिंग न्यू टू इट. ओके, सो देयर वी गो. 12 10 plus 23 into 2 46.
ये आ गया 12 इंटू 56, 12 6 जा 72, 12 5 जा 60 प्लस 7 67. So the sum of first 24 terms of the list of numbers जिसका जनरल टर्म ये है is 672. Yes, आया मजा? Very good. So I am giving you some homework today. काफी इंटरेस्टिंग होमवर्क है, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान दो. Look at this set of questions. In an AP, एक AP है कुछ तो, और AP में कुछ गिवन है, कुछ चीजें फाइंड करना है. This is your homework. I'll help you solve a couple of these questions. है ना, कि करना कैसे समझेगा. See, पहला देखो, given A is equal to 5, D is equal to 3, AN is equal to 50. Find N. सिंपल है यार. AN is equal to A plus N minus 1 into D. AN डाल दो 50, A की वैल्यू डाल दो 5 प्लस N minus 1 into D की वैल्यू डाल दो 3. करेक्ट? N की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म. और N मिलने के बाद SN निकाल लेना. ठीक है क्या? फिफ्थ वाला देखो कैसे करेंगे. D is equal to 5, S9 is equal to 75. S9 मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स है ना, मतलब N is equal to 9 हो गया. करेक्ट? फाइंड A एंड A9. ठीक है, तो सब तो मिल गया यार. S9 is equal to 9/2 into 2A plus 9 minus 1 8 into D. यहां से A मिल जाएगा, और A मिल गया तो A9 निकाल लेना. फिर A9 is equal to A plus 8D. Getting it? Yes. So both the formulas you will have to use together. है ना. एक नाइन्थ वाला देखो. A is equal to 3, N is equal to 8. A is equal to 3, N is equal to 8. S is equal to 192. S मतलब क्या? Obviously S 8 है ये, क्योंकि 8, N is 8, तो S 8 दे रखा है. बोल रहा है फाइंड दिस. क्या निकालना है? D. तो S का फॉर्मूला S8 is equal to 8/2 N/2 into 2A 2 into 3 plus N minus 1 मतलब 8 minus 1 7 into D. तो यहाँ से D मिल जाएगा. S8 पता है 192. Yes, ऐसे करना है इसको सॉल्व, और ऐसे करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करो. 3 तो मैंने करके बता दिए, सिंपल सिंपल. यस, मैंडेटरी है ये वाला पेज पूरा सॉल्व करना. सो ऑल द क्वेश्चंस यू गाइस आर गोइंग टू सॉल्व. सो आई क्विकली इरेज दिस पार्ट सो दैट तुमको ठीक से दिखाई दे. चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. यस, बट मैंडेटरी टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पेज. सो ये 10 क्वेश्चंस आज का होमवर्क है. एक बार ये सब प्रैक्टिस कर लो तो आगे का चैप्टर कुछ भी नहीं होगा, वर्ड प्रॉब्लम्स रहेंगे सिर्फ. ठीक है. सो क्विकली टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड सॉल्व. और देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मोर होमवर्क दैट आई विल बी सेंडिंग ऑन टेलीग्राम. बहुत कम, थोड़ा सा एकदम. यस, फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. तो एक तो ये क्वेश्चन करोगे 10 क्वेश्चंस एंड अ लिटिल होमवर्क फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. बात समझो, अगर ये नहीं किया यस अच्छे से, ये अगर अच्छे से नहीं आ रहा है तो आगे के चैप्टर में डिफिकल्टी होगी. देयरफॉर प्लीज डू इट. डाउट्स बाय 10 AM टुमारो. है ना. टुमारो मतलब आज 11 तारीख है, सॉरी आज 10 तारीख है, 11th जून है ना. तो 11th जून 10 AM तक मुझे सारे सॉल्यूशंस भेजना मैंडेटरी है along with डाउट्स. ठीक है. सो दिस इज योर क्वेश्चन प्लस आई विल बी सेंडिंग अ फ्यू मोर क्वेश्चंस ऑन टेलीग्राम. राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडे. प्लीज प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस. 2 फॉर्मूला है, बहुत सारा प्रैक्टिस करो, है ना. अगले 3 साल हेल्प होने वाला है इसका. ओके. सो दैट्स इट गाइस. टेक केयर. सी यू. बाय.